देख रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत चल रहा था उसको दिव्य दृष्टि से व्यासदेव जी की कृपा से देख रहे थे और उसी को उन्होंने कह रहे थे, किसको? धृतराष्ट्र को कह रहे थे। इसलिए इसमें पहला प्रश्न धृतराष्ट्र ने पूछा और उसको उत्तर दिया कौन? संजय। संपूर्ण गीता में जो 700 श्लोक है, ये 700 श्लोक पूरे 700 श्लोक भगवान ने नहीं कहा, इसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। और पूरी गीता में जो देखोगे जो बार बार संजय ने कहा था, तो संजय उवाच कई बार आता, उसमें टोटल 41 बार आता है क्या? संजय उवाच। इस प्रकार गीता में अर्जुन का प्रश्न और दो प्रकार के वक्ता होता है, धृतराष्ट्र और संजय, दूसरे हैं कृष्ण और अर्जुन। मूल रूप में तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा था और कृष्ण उत्तर दे रहे थे, तो उसको जो देख रहा था संजय, उसको फिर दोबारा दोहरा कर वो बता रहा था, किसको? धृतराष्ट्र को। इसलिए संपूर्ण गीता में भी हम देखेंगे अर्जुन उवाच, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, ऐसे ही लगभग 84 श्लोक है जिसको अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा है। और उसके उत्तर में भगवान ने कम से कम 574 श्लोक कौन कहा? भगवान। आप इसको जो कैलकुलेशन कर दोगे तो टोटल कितने श्लोक होगा? 700 श्लोक है। इसी प्रकार एक भगवत गीता संपूर्ण 700 श्लोक है। गीता भगवान जो बताए थे, जिस रूप में आज आवृत्ति हुआ, इस गीता को भगवान ने लगभग 5153 साल पहले, 5153 साल पहले वही कुरुक्षेत्र, ज्यादा दूर नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक विशेष स्थान है, उसके नाम है ज्योतिषार। ये ज्योतिषार में ही भगवान ने, जो अर्जुन का रथ के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, दोनों साइड में 2 सेना वाहिनी थे, एक साइड में कुरुओं की सेना वाहिनी, दूसरे पांडवों की हैं। कुरुओं के पक्ष में कितने अक्षौणी सेना थे? 11 अक्षौणी, और पांडवों के पक्ष में 7। इस प्रकार टोटल 18 अक्षौणी सेना थे। ये गीता में कितना अध्याय है? 18 अध्याय। महाभारत युद्ध कितना दिन हुआ था? कितने पुराण हैं? 18 पुराण, 18 दिन महाभारत युद्ध। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 है। ये 18 श्लोक, 18 शब्द कई बार आते हैं। इसलिए भगवान ने आज के दिन उसका जो ज्योतिषार में एक गीता सुनाए थे। आज कौन सा दिन है? मुख्यदा एकादशी है, मार्गशीर्ष अगहन महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और आज भगवान ने गीता सुनाए थे अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने सारा जगत के कल्याण के लिए गीता प्रदान की। तो आज इसको मुख्यदा एकादशी कहते हैं, गीता जयंती कहते हैं। भगवान के चरण से कौन निकली है? गंगा है, भगवान के मुख से गीता। इसलिए कहते हैं गीता ही गंगा, गीता गंगाश्च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थित है। ये गीता ही गंगा, गीता ही गायत्री, ये भगवान गोविंद के हृदय में स्थित है। इसलिए जो गीता के अध्ययन करता है उसको गायत्री जप का भी फल प्राप्त होता है, गंगा स्नान का भी फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे गीता महात्म्य में कहा गया कोई केवल एक अध्याय गीता पढ़ता है उसको गंगा स्नान फल मिलता है। जो भक्त लोग विग्रहों की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, कोई अपराध होता है, इसलिए उनको कहा गया कि गंगा में या जमुना में जाकर स्नान करना चाहिए। जो नहीं कर पा रहा था क्या करेगा? मैं दिल्ली में कहा जाएगा गंगा जमुना ढूंढने, तो है तो जमुना, लेकिन अभी वो स्नान है कोई जाता है, लेकिन कम से कम गीता का एक अध्याय पढ़ लेने से गंगा स्नान की फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये भगवत गीता को भगवान ने आज के दिन, जो लगभग 5153 साल पहले ज्योतिषार में रथ के ऊपर उपवेशन होते हुए बैठे हुए सारथी के पद निभा रहे थे भगवान, और रथी के पद में कौन था? अर्जुन। लेकिन अर्जुन के मन में कई प्रकार की शंका आ गया जब उन्होंने देखा। पहले प्रारंभ से तो कहा था सेनोयर उभयर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरी रथ को स्थापना कर दो। मैं देखना चाहता हूं ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन है जिनके साथ मुझे लड़ाई करना पड़ेगा। बड़ा दांत से बोल रहा था, लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए रथ को लेकर रख दिए। सारथी थे, दोनों सेनाओं के बीच में रख दिए, जहां
कहे कि अभी निरीक्षण करो अर्जुन, देखो कौन कौन है तुम्हारे को विपक्ष में। तो अर्जुन ने देखा, कौन था? भीष्म, पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण, साल्लो, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, दुर्योधन, दुशासन आदि सारे पुत्र, ये सब कोई हैं पितामह, अपने पितामह है, गुरु है, भाइयाँ है, ये संबंधी, ये सबको देखकर, मामा है, साल्लो, सबको देखकर मोहित हो गया। कौन? तो आपने गांडीव धनुष को रख दिया, बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, इनको सब मारूंगा नहीं, मोहग्रस्त हो गया। लेकिन प्रकृति में मोहग्रस्त तो होने का कारण भगवान स्वयं है, उन्होंने इसको मोहित कर रहे, नहीं तो क्यों मोहग्रस्त होगा। पहले से भी ये लोग के साथ युद्ध किया था। कहाँ? विराट युद्ध में था, तो ये अकेले अर्जुन सबके साथ लड़ाई किया था, और अभी कैसे मोहग्रस्त हो गया? क्योंकि भगवान की इच्छा था कि ये अर्जुन मोहग्रस्त हो जाए और वो प्रश्न पूछेगा, मैं उत्तर देते रहूंगा। इसलिए सारा जगत के, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवत गीता को मैं प्रदान करूंगा। क्योंकि भगवान किस लिए कहते, गीता में ही भगवान कहते किस लिए मैं दोबारा दिया नहीं, क्योंकि ये पहले में गीता बताया था किसको? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वाने मानव प्राह मनु इक्या को अब्रवीत। भगवान कहते ज्ञान को पहले मैं बताया था, सूर्यदेव विवस्वान को बताया था लगभग 40 करोड़ साल पहले। लेकिन इस ज्ञान को विवस्वान ने अपने सूर्यवंशी राजाओं के माध्यम से लगभग तृतीय युग के प्रारंभ से उन्हें इक्ष्वाकु को कहा, मानव है इक्ष्वाकु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बोले, विवस्वाने मानव प्राह, मनु को कहे, तो मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। सूर्यदेव ने वैवस्वत मनु को कहे और उनके पुत्र इक्ष्वाकु को फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहे। इस प्रकार गीता के ज्ञान धरती पर प्राप्त हुआ था। लेकिन आस्ते आस्ते मानव समाज में ये लुप्त होने जा रहा था कि द्वापर युग की अंत में यही कुछ भगवान ने गीता कहे दोबारा, क्यों देखिए कि आगे कलियुग आने वाला है। कलियुग की मनुष्य की कोई श्रुति नहीं है, स्मरण शक्ति बहुत, स्मरण शक्ति बड़े हानि कि गीता के ने भगवत गीता की श्रीमद भागवत की प्रारंभ से इसलिए कहा कि प्रायण अपायुष सभ्य कड़ो अस्मिन जुगे जाना मंदसु मंद मतय मंद भाग्य उपाधता। कलियुग की मनुष्य बड़ा अभाग है, परमायु बड़ा सीमित है, 100 साल की परमायु, और उससे भी कोई 100 साल जीना इतने आसान नहीं हो रहा। तो कलियुग की मनुष्य को विशेष रूप में है भगवान ने इनकी कल्याण के लिए गीता सुनाए अर्जुन को माध्यम बनाकर। तो इसलिए भगवद गीता ये जिस रूप में हम सुन रहे कि 5153 साल पहले ही भगवान ने बताए थे अर्जुन को, और उसी को फिर व्यासदेव जी ने संकलन किया। ये सब बताने बोलने में फिर ये सब रामायण ने, भागवत गीता, इन सब कौन का संकलन किया? व्यासदेव जी ने फिर दोबारा इसको लिखे। तो इस प्रकार गीता हमको मानव समाज में प्राप्त हुआ हमको। और किसी भी धर्म में जैसे एक सार ग्रंथ रहता है, चाहे हमारे हिंदू धर्म में कितने देवता है? 33 कोटि देवता है, और लगभग 1100 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है, और कितनी उपपुराण है और कितनी साहित्य है सारे। लेकिन अन्य धर्मों में इतने सारे नहीं है। लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म में है। सनातन का अर्थ है जिसके आदि अंत नहीं है, अति प्राचीन धर्म है। अन्य धर्म को तो सब आदि कहाँ से प्रारंभ हुआ बोल सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ? अभी जो ख्रिस्टाब्द चल रहा है 2016 साल पहले से आरंभ हो गया, जैसे कास्ट के माध्यम से। फिर मुस्लिम धर्म ऐसा ही, कुरान मोहम्मद आए तो 517 के ख्रिस्टाब्द में से वो शुरुआत हुआ इस्लाम। बुद्धिस्ट भी बुद्धदेव से प्रारंभ हुआ। जैन भी महावीर जैन से 24 तीर्थंकर उनका है, उनसे प्रारंभ हुआ। लेकिन ये सनातन धर्म कब से प्रारंभ हुआ कोई बता नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रारंभ से वेद स्वयं भगवान की मुख निश्चित वाणी है, इसलिए ये सनातन धर्म है। इसकी कोई आदि अंत नहीं है, इसको नहीं बता सकता कब ये प्रारंभ हुआ। और जितनी भी धर्म से वो यहीं से उत्पन्न हुए। ये जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, ये सब हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म से ही ब्रांच है, इसी से ही प्रकट होती है। तो इसलिए इसी सनातन धर्म की, जैसे अन्य धर्म में कोई सार ग्रंथ बताओगे तो बता देंगे। एक क्रिश्चियन लोग बोलोगे तुम्हारा कौन सा सार ग्रंथ है, क्या बोलेगा? बाइबल। किसी मुस्लिम को पूछोगे क्या बोलेगा? कुरान।
कोई बुद्धिस्ट को पूछोगे क्या बताएंगे? त्रिपिटक उनके धर्म ग्रंथ। और कई भी प्रत्येक धर्म के एक धर्म ग्रंथ होता है, एक उनके पास ज़्यादा ग्रंथ नहीं, एक के पास 7 ग्रंथ। तो हमारे क्या बताएंगे? 4 वेद पुराण उपनिषद इतनी सारे हैं, इतनी सारे देवता, इतनी सारे ग्रंथ, इसमें क्या है? तो इसलिए प्रभुपाद ने गीता महात्म्य कोट करके अपने गीता के प्रारंभ से ही उन्होंने कहते कि एक देव देवकी पुत्र एव एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। ये बराह पुराण से गीता महात्म्य से प्रभुपाद ने कोट किया है। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एक देव देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि जानी, और एक ही मंत्र होना चाहिए सभी विश्व के सारे लोगों के लिए। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, भगवान का सेवा। इसलिए सनातन धर्म में यदि सार ग्रंथ से बोलोगे, एक इतना ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते, एक ग्रंथ बताओ सार। आज भी कोर्ट कचहरी में किसी सत्य जानना चाहता था, जज क्या कहता है? किसके ऊपर हाथ रखना है? इतने 4 वेद लेके क्या रखेगा? इतने सनातन धर्म में कितनी भी अलग अलग पंथी है, लेकिन फिर भी वो सभी मानते हैं ये हमारे धर्म का सार ग्रंथ। कौन सा? भगवद गीता। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। सर्वत्र सभी शास्त्र में, भागवत में भी कहते हैं चाहे से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ही भगवान है और उनकी मुखारविंद से निश्चित वाणी भगवत गीता, ये ही समस्त मानव कल्याण के लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए। एक ही शास्त्र क्या? देवकी पुत्र गीता। ये गीता कहते कि भगवान, इसको गाया कोई, कौन गाया? भगवान ने गाया, इसलिए इसको कहते भगवत गीता। और कई प्रकार की अन्य अन्य गीता है, उद्धव गीता है, अनु गीता है, और क्या अष्टवक्र गीता, कई प्रकार की गीता मिलेगा उधर। लेकिन ये जो गीता है वो सब लोग गाया, लेकिन इसको कौन गाया? भगवान ने गाया, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं। तो इसी प्रकार गीता की जो कार्य, गीता की महात्मा कार्य क्या कहा? क्या कार्य करना? हमारा कार्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करना है। जैसे एक ही भगवान तो है तो कृष्ण, एक ही शास्त्र है गीता, और एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, काम तो कुछ चाहिए ना। ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठ सकते कोई, पेट कैसे भरेगा? काम करना पड़ेगा। तो काम किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। तो भगवान की सबसे बड़ा सेवा कौन सा है? गीता में भगवान ने कहे क्या सबसे बड़ा सेवा? प्रचार करना। मतलब जो प्रचार करता है वो मेरी प्रिय है, उससे प्रिय मेरी कोई। हम सब भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। कौन प्रिय नहीं बनना चाहता? भगवान जो राक्षस होते हैं हिरण्यकशिपु, वो भगवान स्वयं बनना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ना क्या जो स्वयं भगवान बनना चाहते है कोई? तो इसलिए हम सभी भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? कौन सा सेवा श्रेष्ठ? कई प्रकार की सेवाएं हैं। भगवान ने कहते कि जो मेरी सेवा, जो मेरी प्रचार करता है वो सबसे बड़ा मेरा सेवक है। ये केवल भगवान ने कही, गोपी उनके जो भक्त हैं गोपी लोग ने भी कहा भागवत में, गोपी गीत में ही कहा। गोपियाँ लोग कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कर्मसापहम् श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदाततं भूभि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूभि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान के सबसे महावदान्य सेवक वही है, इसको सबसे बड़ा दानी माना जाता है। कौन? जो भगवान की कथाओं को दान करता है, गीता भागवत के उपदेश को जो दूसरों को प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा दानी है। ऐसे गोपियां कह रहे हैं तब कथा, मतलब आपकी जो कथाएं हैं प्रभु, तब कथा अमृत के समान, मोहौषधि के समान है। किसके लिए? बद्ध जीवों के लिए, जो तीनों प्रकार के क्लेश को भोग रहे हैं, त्रिताप क्लेश को भोग रहे हैं। कर्म तीन प्रकार, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। हमारे अपने इंद्रिय मन के माध्यम से हमें क्लेश प्राप्त होता है, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जो अन्य जीवों के माध्यम से हमको भय व क्लेश प्राप्त होता है, उसको आधिभौतिक कहते हैं। जो देवताओं के माध्यम से, सुपर नेचुरल पावर है, देवताओं के माध्यम से जो अब झड़ तूफान बारिश ये सब जो कष्ट मिलता है आपको, उसको आधिदैविक कहते हैं। ये तीनों प्रकार की क्लेश में जीवात्माएं जो कष्ट भोग रहे हैं तब कत, लेकिन यदि आप गोपियां करें, यदि आपकी कथाओं को श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, वो एक क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तिताब क्लेश से जो कष्ट सह रहे मुक्त हो सकते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, कवि माने दार्शनिक, बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग इसको घोषणा करते हैं। कवि भीड़ितम कर्मशापहम, ये समस्त बद्ध जीवन के समस्त कर्मश है, पाप को समाप्त करने वाला है। गीता को श्रवण का महिमा भी है, गीता में भी भगवान ने कह रहे कि जो गीता को श्रवण करता है वो समस्त पाप कर्म से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। इसलिए समस्त कर्म से रहित हो जाए। कर्मशापहम श्रीमदाततम, उसके सौभाग्य की वृद्धि होता है। केवल कर्म से मुक्त, पाप से मुक्त नहीं हो जाता, इसको सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्रीमदाततम कर्मशापहम श्रवण मंगलम, आपकी कथा में जो श्रवण करता है उसको सभी प्रकार के मंगल और कल्याण होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूभि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये जो उन्हीं को ही सबसे बड़ा दानी व भगवान के सबसे बड़ा सेवक माना जाता है, जो आपकी कथाओं की प्रचार करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण की कथाओं को पूरा दुनिया में प्रचार किया। तो कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के मूर्तिमंत बता रहे हैं। कौन? श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए वो कहते क्या, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, भगवान श्री कृष्ण। प्रचार कौन कर पाएगा? जो मुक्तात्मा है, हमसे मुक्तात्मा है, तो कैसे प्रचार करेंगे? यदि हम भगवान प्रिय बनना चाहते हैं, हमको प्रचार करना चाहिए। लेकिन जो प्रचार कौन कर सकता है? जिसके समस्त कर्म से रहित है। जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन पूछा, तुमको अभी पूरा गीता सुन लिया, अभी तुम्हारा मोह नष्ट हो गया कि नहीं? अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत। अभी मैं ज्ञान में स्थिर हो गया हूँ, आपकी कृपा से, आपकी कथा, आपके मुखारविंद से गीता को श्रवण करके मैं समस्त मोह से, द्वंद्व से मुक्त हो गया। करिष्ये वचनं च, तब अभी आपका वचन को पालन करने के लिए तैयार हो गया। अभी हम लोग गीता से पढ़ लिए, सुन लिए, मोह नष्ट हो गया। कितना लोगों का मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने गीता सुना भगवान के मुख से, इसका सारे मोह नष्ट हो गया। वो कहा, मेरा मोह सब नष्ट हो गया, अभी आप जैसे बोलोगे ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। संपूर्ण अपने जीवन को आपकी सेवा में नियोजित करने के लिए तैयार हूँ। अभी हम भी सब गीता सुन ली, मोह नष्ट हो, नष्ट मोह श्रुति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युत। तो हमारा मोह तो अभी तक नष्ट नहीं हो, गीता तो सुन लिए, पढ़ते भी, लेकिन मोह नष्ट नहीं होता, फिर संसार के प्रति आसक्ति रहता है। तो कैसे फिर प्रचार कैसे करेंगे? जब तक हम प्रचार कौन करेगा? जिसको संसार में मोह नष्ट होगा तो प्रचार करेगा, तो उसकी बात सब सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने मुक्त पुरुष थे, उन्होंने कहीं प्रचार किया, सब लोग सुना, जो बोले सुने लोग।
हैं? तो हम जो बोलेंगे तो हमको हमकी मुक्तात्मा होना चाहिए, नहीं तो हमारा वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यदि स्वयं कोई हम स्वयं आचरण नहीं करते जीवन में और दूसरों को बोलेंगे तुम बोलो, तुम करो ऐसा, वो थोड़ी करेगा, वो नहीं करेगा। हमारे वाणी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं डालने वाला है। यदि आप शक्कर खाते हैं दूसरे को, तो शक्कर नहीं खाना, उसका तो पड़ेगा प्रभाव। छोटा सा कहानी आप लोग कई बार सुने होंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के मैंने पास में एक बुढ़िया ने एक छोटा बच्चा लेके आया, कहा गांधी जी ये बहुत खा रहा, क्या शक्कर इतना खा रहा है, पेट में सब कीड़े हो गए हैं, छोड़ता नहीं शक्कर खाना, इसको बोल दो शक्कर नहीं खाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि आज नहीं, 1 महीने के बाद खाना। तो 1 महीने के बाद बुढ़िया लेके आए, तो गांधी जी ने इसको समझाया बच्चे को, बोले देखो तुम शक्कर नहीं खाना बेटा, लाला शक्कर नहीं खाना, शक्कर खाने से तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तुम्हें इतनी कष्ट भुगता है, शक्कर नहीं खाना। समझाया इसको अच्छा से। वो कहा कि नहीं खाऊंगा, काल से नहीं खाऊंगा, कहा कि चला गया। जैसे जादू हो गया, दूसरा दिन से जाकर उसको जो लोग बोलते अरे गांधी बुढ़ा नहीं, खा ले थोड़ा शक्कर, मजाक नहीं कर, खा ले गांधी बुढ़ा इधर नहीं। लेकिन वो मूर्ख कभी नहीं खा। ये क्या हो गया? तो बुढ़िया ने आया, पूछा आपको क्या कोई जादू पता है ना, क्या क्या कर दिया इसको? हैं? अभी तो मुख खुलता ही नहीं, जो इतना शक्कर खाता था नहीं मानता था किसकी। और यही सी बात तो पहला दिन जो लाया था उसी दिन बोल देते थे, 1 महीने का टाइम क्यों लिया? तो गांधी जी कहे कि देखो पहला दिन जो इसको लेके आया था मेरे पास में, उस दिन तो मैं स्वयं शक्कर खाता था, इसको शक्कर खाना छुड़ाने के लिए मैं स्वयं भी शक्कर खाना छोड़ दिया, तो भी मेरे वाणी का प्रभाव उसके ऊपर डाला। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे जो आचरण करते थे, इसलिए उनके वाणी का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता था। प्रभुपाद जी ने जिसको देखा, जो मिला है, थोड़े भी बातचीत किया है, प्रभुपाद जी तो वो भक्त बन जाता है। लेकिन हमारे पास में ऐसी शुद्धता नहीं है, आप बोलते कुछ आचरण और अलग हो जाता है। इसलिए प्रकृति में हम प्रचार करने के अधिकार में हमको शास्त्र में ठीक से पता है, हम क्या जानते हैं। गीता के हमको कितना श्लोक पता है ना, अर्थ भी पता है, और बैठ गए थोड़ा पढ़ लिए, पुण्य कर्म हो गया है। गीता जो सुनता है उसको भी पुण्य कर्म, पुण्यात्माओं की लोग प्राप्त हो जाता है, उसे बता गया गीता महात्मा। भगवान कहते कि जो ये गीता को पाठ करता है वो अपनी बुद्धि से, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी सेवा में परायण हो जाता है। और जो गीता को सुनता है वो पुण्यात्मा के लोगों को प्राप्त कर लेता है, भगवान गीता में ही कहते हैं। तो इसलिए हम प्रकृति में स्वयं सेवा करने के लिए डायरेक्ट भगवान में योग्य नहीं है, तो हम उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिवता बीज। हम ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को ही सदगुरु प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी से सदगुरु किसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होते हैं, और फिर उन्हीं के निर्देशन में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम गीता का भाष्य नहीं लिख सकते, तो ये गीता के भाष्य हमको लेखक की दिया, कौन दिया लिख के? इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख के दिया। इसलिए हम प्रभुपाद जी को मदद करना, प्रचार कर रहे हैं कौन? प्रभुपाद जी कर रहे हैं। जो जितनी शुद्ध भावना से प्रचार करना चाहेगा भगवान उसको सहायता करते हैं। इसलिए ये गीता जयंती महीना में विशेष रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसकी वितरण होना चाहिए। किसकी? भगवद गीता की वितरण होना चाहिए पूरा दुनिया में, यही भगवान की इच्छा है। इसीलिए गीता बना के कलियुग की ने प्रारंभ से द्वापर के अंत में उन्होंने गीता देकर गए, भगवद गीता। इसकी पहले उन्होंने दिया था, इसको सूर्यदेव विवस्वान को कहे थे, लेकिन पूरे ये गीता जैसे अभी पाठ की ऐसे इतना श्लोक नहीं कहे, 700 श्लोक पूरा उसमें नहीं है। सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने सिर्फ 4 श्लोक बताए थे, जो कि 10वें अध्याय के 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, 4 श्लोक में पूरा गीता। इसको कहते कि चतुश्लोकी गीता, जिसको भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ से सूर्यदेव विवस्वान को कहे थे। लेकिन ये 4 श्लोक पढ़ के हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भगवान ने इसको समझाया पूरा। वही 40 श्लोक का व्याख्या पहले इतने सारे श्लोक में दिया हमके लिए, हमारे लिए दिए हैं। क्यों 4 श्लोक में गीता कहाँ समझेंगे? हमको समझने के लिए इतना इंटेलिजेंस नहीं है 4 श्लोक में। जो बुद्धिमान मनुष्य उस समय विवस्वान सूर्यदेव बहुत बुद्धिमान है, वो समझ गए 4 श्लोक में बता।
भागवत भी इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोक में कहे, दूसरा स्कंद के 9वें अध्याय के 32, 33, 34 में 4 श्लोक में कहे। बस वो समझ गए, ब्रह्मा जी समझ गए, तो हम थोड़ी समझ पाएंगे। इसलिए हमको समझाने के लिए भगवान ने इतने सारे अर्जुन को कष्ट उठाए, इतने सारे श्लोक है कि वही 4 श्लोक को समझने के लिए। आप कहोगे 4 श्लोक में बोलने, जो 4 श्लोक में कोई समझ सकता है, यदि पूरा गीता नहीं पढ़ेगा तो 4 श्लोक समझ लो। 4 श्लोक में पहला श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अपना परिचय देते हैं। 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते इमाम बुद्धा भाव समन्विता। सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ, मैं ही सभी कारण के कारण हूँ। जो इसी को स्वीकार कर लिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और किसी के पास नहीं जाता, केवल मेरी शरण में रहा। तो मेरी शरण में रहा, पर वो अपने बुद्धि की आधार पर मुझे समझ लिया, फिर मेरी भजन में, मेरी सेवा में तत्पर रहेगा। दूसरे श्लोक में भगवान कहते कि मेरे भक्त कौन है। भगवान कहते मेरी भक्त कौन, तो मेरे भक्त कौन है उसके परिचय देते हैं। मत्सीत मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते जो मेरे भक्त होते हैं उनके चित्त, उनके मन सदा मेरी चरण में लगा रहता है। मद्गत प्राण, उनके जीवन संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को जो मिलते हैं तो केवल मेरे बारे में गीता का ही चर्चा करते रहते हैं। गीता बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, सदा उन्हीं को इसी के बारे में उनकी बातचीत करना, दूसरे को सांसारिक बातें नहीं करते हैं। मेरे भक्त भगवान कहते हैं कि मेरे सांसारिक बात नहीं करते। जो कुछ चर्चा होता तो गीता की चर्चा करते, भागवत की चर्चा करते, उसी की चर्चा है। बोले कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति, इसी में इनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है। जो गीता को आलोचना करते, भागवत की आलोचना करते, परम संतुष्टि प्राप्त होता है, उसमें सदा संतुष्ट रहते, तुष्यन्ति, उसमें परम संतुष्टि प्राप्त होता है। इसलिए इसी में रमे रहते, उनको और कुछ नहीं करना। वो सिर्फ गीता भागवत की चर्चा करते, भगवान की जन्म कर्म लीलाओं की चर्चा करने में उनको इतने आनंद आता है, वो सांसारिक कर्म करने के लिए इतनी आसक्त नहीं होते। इसलिए भगवान कहते मेरे भक्त कौन है, इसकी बात करते हैं मुझे प्राप्त कर, कैसे प्राप्त कर पाएगा जीवन। 10वें श्लोक में, 10 नंबर श्लोक जो तीसरे श्लोक है चतुर्श्लोकी गीता के, भगवान कहते कि तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपयन्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, मेरी भजन करता, मैं उसको हृदय से उसको ज्ञान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास में आएगा। यदि भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे, कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकता कोई। जैसे सूर्य, प्रभुपाद उदाहरण, सूर्य को आपकी हेलोजन लाइट में दर्शन नहीं कर पाओ, रात में हेलोजन लगाकर कितनी भी लाइट लगा लो, सूर्य दर्शन हो गया ना। क्या सूर्य को दर्शन करने के लिए सूर्य का प्रकाश का ही सहायता चाहिए। सूर्य प्रकाश के माध्यम से सूर्य दर्शन होते हैं, और दूसरे किसी प्रकाश के माध्यम से नहीं। उसी प्रकार भगवान को साक्षात्कार करने के लिए चाहता तो उसको भगवान की कृपा ही चाहिए। भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते कि जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा कर परायण है, मैं बुद्धि देता हूँ। मेरे बुद्धि, मैं जिसको नहीं चाहूंगा वो मुझे नहीं देख सकता, मुझे दर्शन नहीं कर सकता। किसको बुद्धि देता हूँ ना, भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, जो प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है उसी को मैं कृपा करता हूँ, उसी को मैं साक्षात्कार, वो मेरी साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। तो प्रीतिपूर्वक सेवा, प्रीतिपूर्वक जो सेवा में कोई हेतु नहीं है, कुछ मिलेगा। संसार में जितने कोई लोग कुछ करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या फायदा मिलेगा। कोई भी काम करने के लिए बोला क्या फायदा, क्या लाभ, उसमें मिलेगा क्या, सब फायदा चाहते हैं ना। भक्त कोई फायदा के लिए भगवान की सेवा नहीं करता है, प्रेम से, प्रीतिपूर्वक। भगवान को प्रेम है इसलिए उनकी सेवा करता है। जैसे जो प्रीतिपूर्वक सेवा करेगा, कोई मंदिर में आया झाड़ू लगाने वाला, तो इच्छा नहीं है, नया नया आया भक्त बना, झाड़ू लगाने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन टेम्पल करने वाले झाड़ू लगाओ, जबरिया लगाता है, लेकिन गाली देता है, अंदर से उसको गाली देते, इसको सेवा में लगा वाला देखा, सारे घुमरे में लगा दे झाड़ू लगा, सेवा करने की इच्छा ही नहीं। दूसरा है मंदिर में रह गया 2-4 साल के लिए, तो उसको बोला चलो अरे ड्यूटी समझ कर लेते, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 2-4 घंटा सेवा तो करना पड़ेगा, नहीं तो मंदिर में कैसे रहेंगे।
ऐसा ड्यूटी समझ कर लिया, वो भी प्रीतिपूर्वक नहीं है, विधिपूर्वक हो गया ये। विधिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक कौन है? जो जिसको कहे बिना, जिसके मन में सच्चे दिल से सेवा करने की इच्छा है। आके देखा मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, अरे अभी दर्शन खोलने वाला गंदा पड़ा, मैं आज बड़े भाग्यवान हूँ, मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। तुरंत वो झाड़ू लगाया, सफाई कर दिया और हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए डांसिंग करते रहा। बोला काल कितनी भाग्यवान हूँ, मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल गया। जैसे प्रेम से करता है, भगवान कहते ऐसे जो प्रेमी भक्त है, तो प्रेम प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, उसी में हृदय में बैठा हूँ, उसको अंदर से ही क्या देता हूँ? बुद्धि देता हूँ। उसी ज्ञान दीप को प्रज्वलित कर देता हूँ। मेरे भक्त कभी अज्ञान में नहीं रहता। मेरे पास में कैसे आएगा? मैं ही उसको हाथ पकड़ के ले आता हूँ। तो इसलिए प्रीतिपूर्वक सेवा करना, तो प्रीतिपूर्वक कई प्रकार की सेवा है भगवान के, लेकिन ये सेवा सबसे बड़ा जरूरी है। कौन सा? प्रचार का। अन्य कई प्रकार की सेवा है, भगवान मंदिर सफाई करना, बर्तन सफाई करना, कुछ सेवा कर, कई प्रकार की सेवा भगवान की है। लेकिन भगवान का ये जितनी प्रकार की सेवा है, सबसे प्रिय सेवा मेरा कौन सा? भगवत गीता। भगवान ने कहे थे गीता में कहते कि कौन मुझे प्रिय है ना? जयमन परमं गुह्यम मद्भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयि परांकृत अमामि वैशेषि असंशय मामे वैशेषि असंशय। इसके भगवान कहते कि जो ऐसी गीता की वचन को जो मेरी भक्तों को प्रदान करता है। गीता में भगवान ने ये भी कहे कि गीता की वाणी को अभक्तों को नहीं बताना, न भक्ता है कदाचन। जो अभक्त है, द्वेषी है, मुझे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हिरण्यकशिपु जैसा, कंस जैसे, इनको गीता बताने से वो क्या होगा? ऐसे द्वेषी, द्वेष करने वाले, मुझे जो व्यक्ति मुझे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, द्वेषी है, उसको भी गीता नहीं कहना। भगवान कहे गीता में न भक्ताय कदाचन, लेकिन कहते प्रचार करना। जयमन परमं गुह्यम मद्भक्ते विधास्यति भक्ति मयि परांकृता मामे वैशेषि असंशय न च जो मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय उत्तमा भविता न चले तस्मादन्य प्रियतरो होगी। भगवान कहे कि जो प्रचार में लगा रहता है, उससे प्रिय कोई नहीं होगा, नहीं कोई है ना, और भी भविष्य में कोई होने वाला है। जो मेरी प्रचार करता है वो सबसे मुझे प्रिय होता है। मैं साथ साथ भगवान कहते हैं आपको लोग क्या है, भगवान कहता है भक्तों को प्रचार नहीं करना। अभी गीता जयंती बोलता है आपको सब गीता बांटने के लिए भेजते हैं, हम कहाँ से भक्त ढूंढने के गीता बांटने के लिए? भक्त को बोलेंगे तो भक्त बोलेंगे मेरे पास गीता है, फिर क्या करेंगे? प्रचार कैसे करेंगे? भगवान के रूप में इतने दयालु नहीं होते हैं भगवान स्वयं, लेकिन जब भक्त के रूप में आते हैं, भक्त की भाव को अंगीकार करते हैं, वो अधिक दयालु होते हैं। हम डायरेक्ट भगवान के पास में जंपिंग नहीं कर सकते। कलियुग के प्रारंभ से भगवान देखे कि ये कलियुग की मनुष्य की ऐसी स्थिति है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सियो धाम सह अवतरी। इसलिए वही कृष्ण, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए, हमको कृष्ण के चरण में चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए करुणा की जीवों के प्रति बद्ध जीव की करुणा की भावना लेकर वही कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पारस्यो धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान सिखाए शरणागति भक्तर प्राण। स्वयं कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में तो कहे कि इसको भक्त को नहीं देना, लेकिन अधिक दयालु होकर भक्त के रूप में जो आए, तो वही कृष्ण कहने लगे कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहने लगे कि जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश हमार आज्ञा है गुरु होया तारा ही देश। भारत भूमिते होइला मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जितने प्रकार की परोपकार है, वो सबसे श्रेष्ठ परोपकार है भगवत गीता की प्रचार करना। इसलिए महाप्रभु ने स्वयं वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर कलियुग में, ये द्वापर में गीता बताए थे, लेकिन कलियुग में वही कृष्ण आए महाप्रभु के रूप में आकर कहे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण। जिसको देखते इसको गीता को बताओ।
जिसको भी देखते मेरा आदेश है, हमारा आज्ञा गुरु है यार, मेरे आदेश पे गुरु बनो। गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और चाहे आप दीक्षा गुरु मत बनो पहले, और शिक्षा गुरु बनो। शिक्षा सबको शिक्षा दो, गीता पढ़ो और इसको बताओ सबको। जारे देखो तारे कहा कृष्ण पदे, जितनी पढ़ते इसको इतना बताओ, जितनी जानते इसको बताओ। आप बोलोगे पूरा एकदम 700 श्लोक याद करूंगा सब करूंगा, नहीं, वैसा नहीं होता। आप जितनी प्रचार करोगे इतनी आपको याद रहेगा। हैं, ये ज्ञान है, ज्ञान जब दोगे तो कमेगा। धन दोगे तो जैसे मटेरियल जो पैसा पत्र धन देते तो कम जाएगा, लेकिन ज्ञान जितनी दोगे इतनी बढ़ेगा। इसलिए आप जितनी सीखे, पढ़े किताब, एक श्लोक पढ़े उसका भावार्थ पढ़े, प्रभुपाद जी के आसर, बस उसको फिर दूसरे को बताना, इसी को प्रचार करते हैं। प्रचार ही सार। इसलिए प्रचार करने में वही कृष्ण महाप्रभु के आदेश है। जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, कृष्णोपदेश भगवत गीता ही है। जिसको देखते हो गीता के बारे में बताओ, इसको गीता दो। चाहे हमको पता नहीं इतनी प्रचार, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसलिए सुंदर भाव से इसको समझाया तात्पर्य के साथ। किसको आप गीता देंगे तो पढ़ेगा ना, गीता लेगा उसको पढ़ेगा। किसी को भी देखो इसको गीता के बारे में बताओ। कई कहानियां हैं हमारे इसकर में, जो भक्त सब बने हैं, बहुत अच्छे भक्त सब जो बने, किसको पढ़ के? प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ के हैं। चाहे कोई नास्तिक व्यक्ति इसको खा करके लेके फेंक भी देता खतरा में दे देने से, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई फिर दूसरा पढ़ता है। कई कहानियां हैं कैसे गीता पढ़ के लोग भक्त बनते हैं। एक फ्रांस में एक व्यक्ति था, नास्तिक व्यक्ति, लेकिन हमारे जो भक्त लोग गीता बांटते थे। एक यंग माता जी थी, तो उन्होंने भी गीता बांटती थी। वो जो ट्रेन चलते, ट्रेन में उठकर जो पढ़ते लोगों को दिखाती थी गीता। ट्रेन थोड़ा चलने प्रारंभ तुरंत उतर आती थी। एक दिन उन्होंने एक ऐसे जेंटलमैन बैठा था, जैसे बाहर रूप से था, अच्छा पेंट साफ, सुंदर दिख रहा था, अच्छे चेहरा वाला था। इसको गीता जो दिया तो देखने के लिए, इतने गुस्से, इतनी राक्षस था वो, गीता को पूरा क्या किया, फाड़ दिया। फाड़ के नीचे फेंका, पैर में कुचल दिया, फेंक जैसे। और उसको माता जी को पूरा धक्का मार ट्रेन से निकाल दी। तो वो बेचारी गिर गई, तो उसके कई जगह में क्षत विक्षत हो गया शरीर में। तो बहुत मुश्किल से आगे फिर कई दिन लग गया उसको क्या मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट हो गई, फिर गीता बांटने शुरू किया। लेकिन उस व्यक्ति जो गीता को फाड़ के फेंका था, पैर में कुचल दिया था, कुछ महीने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गई, उसकी पत्नी मर गई और उसका लड़का भी भाग गया घर से, एकला हुआ। बहुत बड़े करोड़पति था, धन बहुत था उसके पास, लेकिन पत्नी को बहुत प्रेम करती थी। उसको तो अभी सोचने लगी मेरी पत्नी का क्या हुआ हमारी पत्नी की। उसी की चिंतन करके सारे शास्त्र पढ़ते पढ़ते ढूंढते परेशान था। लेकिन वो जो किताब फाड़ दिया था आधा जो फाड़ा हुआ किताब उसके घर में था। उसके नौकरानी ने उठा के इसको रखा था, पता कुछ होगा, इसको ऐसे बाहर निकल ले गया। तो जब बहुत दुखी था कि पत्नी मर गई, वो लड़का भी भाग गया घर से, तो और क्या करेगा, और बड़ा चिंतन करके ये किताब क्या है, एक दिन थोड़ा सा उठाया, क्या है, थोड़ा उठा के देखा, दो चार पेज पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको धारणा हुआ कि मेरी पत्नी मरा नहीं है, ये शरीर उसका नष्ट हुआ, लेकिन मेरा पत्नी नहीं मरा, मेरा पत्नी अभी भी है, जीवित है। जो समझ में आया कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, शरीर का ही केवल मृत्यु होता है। तो उसको बहुत आश्वासन मिला, नहीं तो वो सुसाइड करना चाहता था। तो अभी जो आश्वासन मिला कि मेरी पत्नी अभी भी जीवित है, तो ये शरीर उसका शरीर चला गया, लेकिन वो है, ऐसा उत्तर कहीं से नहीं मिला था। पर आस्ते आस्ते श्रद्धा उत्पन्न हो गई इसमें। गीता पढ़ के फिर बहुत कुछ उसको आश्वासन मिला। तो गीता का पीछे देखा कि एड्रेस था मंदिर का, ढूंढते फिर ईश्वर के मंदिर में आया। अब मंदिर में आकर फिर पता लगा कहाँ से, मैंने तब पता तो को आकर प्रेसिडेंट को जो पेट्रोल पंप आया था उसको प्रणाम कर रहा था। वो क्या है, सूट शर्ट पहनी, कौन है इसको नहीं तो, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि अपना जो कुछ बैंक का ऊपर चेक दे के गया है, वो बड़ा चेक दिया है एकदम, उससे फाइनेंशियल लाखों रुपये की चेक दे के गया है, प्लस यूरो। तो उसको देखे चेक दे गया है, तो मुझे कुछ आदमी अच्छा सुधार हुए, पढ़े तो रहते ये क्या है, पैंट शर्ट पे ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन चेक दिया, मंदिर में डोनेशन दिया, समझ गए कि श्रद्धालु व्यक्ति है।
फिर आस्ते आस्ते मंदिर में आने लगा वो, संडे में आने लगा, आस्ते आस्ते मंदिर में आते आते भक्त बन गया। हाँ, आस्ते आस्ते फुल टाइम बन गया, बहुत पैसा, मैंने तो उसको मंदिर का ट्रेजरर ही बना दिए, उसको ट्रेजर बना दिए, ट्रेजर मंदिर बन गया और बहुत पैसा दे मंदिर। हाँ, लेकिन एक बार वो उत्सव हो रहा था, उत्सव में वो भी गया था उधर, और जिस माता जी को धक्का मार के गिरा दिया था वो भी उधर आई थी। उसको देखा, देखकर बहुत रोने लगा है, इतना रोने लगा, इतना तो प्रणाम किया, रोने लगा। तो पर कहा कि इसको तो मैंने ही वही राक्षस हूँ जो आपको ट्रेन से धक्का लगे फेंक ऐसे मर दिया था बाहर। हाँ, उसी अपराध से मेरा पत्नी गई। मैं सब समझ रहा हूँ अभी, किसी लिए मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन ये जो किताब को मैं फाड़ दिया था, फाड़ के कुचल दिया था पैर में, उसी पुस्तक ने फिर मुझे यहाँ लेके आ गया। कहाँ? आपकी मंदिर में। अभी मुझे जो देख रहे हो, धोती तिलक कंठी, ये किताब की हैं, तुम जो मुझे दिया था किताब और मैं इसको फेंक दिया था, वही किताब की बल से, वही उसी के बल से मैं आज आपकी मंदिर भक्त हो गए हैं, भक्त बन गए। इसलिए यदि आप किताब को किसी को भी दे सकते हैं, ये किताब के प्रभाव से कोई भी भक्त बन सकता है। कोई कहानी, कई कहानियां हैं, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी गीता यदि पहुंच गया उसके पास में, कभी ना कभी खोलेगा ना। घर में रख लिया तो वो पढ़े, नहीं तो उसका भी दूसरे आदमी, कोई उसका गेस्ट आएगा वो पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा, उसको भक्त बनेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की का गुरु महाराज उसको कहते थे बृहद मृदंग। क्या कहते थे? प्रचार करने के माध्यम तो है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन करताल मृदंग नहीं, कितने लोग प्रचार करेंगे? थोड़े लोग को इकट्ठे होने जाएंगे, चलते हैं। लेकिन किताब जो है, विशेष में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनको कीर्तन फिर्तन में पसंद है। क्या है ये बेकार कुछ का नाच रहे हैं, टकलू हो कि क्या लगा रहे पर सोते क्या बेकार के लोग हैं। लेकिन पढ़ने के लिए उनको इंटरेस्टेड होता है, तो पढ़ने के लिए उनको दिमाग होता है, पढ़ाई मैंने क्या लिखा है, कोई पुस्तक, तो पढ़ने के लिए ये चीज़ होते हैं। जो किताब को हम वितरण करेंगे तो उसको पढ़ के फिर वो उसके जीवन उद्धार हो सकता है। एक किताब आप इंडिया में बांटोगे तो वो जाए कहाँ पहुँच सकता? जर्मनी में पहुँच सकता, रशिया में पहुँच सकता, अमेरिका में पहुँच सकता, कई टूरिस्ट लोग घूम रहे, कहीं भी पहुँच सकता है। तो इसलिए किताब को बृहत मृदंग कहते हैं। और इस महीना में विशेष में गीता जयंती, भगवद गीता भगवान के मुखारविंद से शुरू हुई थी, तो इसी महीना में विशेष रूप में इसको बांटने के लिए प्रभुपाद जी ने निर्देशन दिया। भगवान ने भी कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसको देखते तो इसको कृष्ण की उपदेश बताओ। हाँ, जिसकी जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म जा, भारत भूमि बड़े पुण्य भूमि है। इसी भूमि में भगवान ने सारे अवतार लिए हैं, राम कृष्ण बराह, जितने भी अवतार भगवान इसी पुण्य भूमि में। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं, जन्म लेते तो मथुरा में ही जन्म लेंगे, वृंदावन में ही लड़ाई करेंगे, ब्रज 84 कोष में। आप जगह अमेरिका में दूसरा वैसे वृंदावन बनाते तो भगवान वहाँ नहीं, चाहे शिव विग्रह के रूप, अर्चा विग्रह के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन स्वयं लीला वहाँ नहीं करते। इसलिए पुण्य भूमि है। कितनी भाग्य से ये पुण्य भूमि भारत में जन्म मिलता है। देवता लोग ने तरसते हैं कब हमारा जन्म भारत भूमि में होगा, तो फिर हम भगवान के पास जाएंगे। जंक्शन है ना, यहीं से आप भगवत धाम में जा सकते हो, यहीं से नरक में भी जा सकते हैं, यहीं से स्वर्ग में भी जा सकते हैं। जैसे टिकट खरीदो कैसे जाओगे? ये जंक्शन है। लेकिन स्वर्ग से तो भोग लोग है, इतने भोग है, वहाँ भगवान के बारे चिंतन करना इतने आसान नहीं है। इंद्र बार बार मिस्टेक करता है, भगवान को पहचान नहीं पाता। ब्रजवासी को सताया, भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। फिर वो स्वर्ग में गए, पारिजात पुष्प के सत्यवान के लिए पारिजात पुष्प चाहिए, बोला नहीं नहीं, ये स्वर्ग देवताओं के लिए। कृष्ण में नहीं समझ पाया कि भगवान है। ये मूर्खों को ऐसा ही, इसलिए भक्ति करना स्वर्ग में आसान नहीं है। देवता लोग ने सोचते कि हमारा जन्म कब हो जाएगा, कहाँ? भारत भूमि। ठीक है, भारत भूमि पे होई ना मनुष्य जन्म जा, जिसकी जन्म विशेष में भारतवर्ष में है, इसका एक कर्तव्य है पूरा विश्व को उद्धार करना, पूरा विश्व में भ्रमण करके प्रभुपाद जी के रूप में। प्रभुपाद जी कहते देखो, मैं एक ही व्यक्ति प्रयास किया थोड़ा सा और इतने लोग भक्त बना, मेरा 6 जबन से भक्त बने। और आप ऐसे 100 भारतीय मेरे तरफ निकल आएंगे, संपूर्ण रूप में जीवन को समर्पित करके प्रचार करने के लिए आएंगे, पूरा विश्व ही क्या है? वैकुंठ बन जाएगा। लेकिन हमारे को हम त्यागने के लिए तैयार है।
हमारा मोह है किसमें? किसमें मोह है? दारा सुत बीत इसमें मोह है। हम छोड़ने के लिए पूरा लाइफ को भगवान की सेवा में लगाने के लिए थोड़ी तैयार है। प्रभुपाद जी की तरफ प्रभुपाद जी सब छोड़ दिया। अपने पत्नी को पूछा यू लाइक मी और यू लाइक टी, वो बोली आई लाइक। घर छोड़ दिए उसी दिन। उसी दिन घर छोड़ दिया, बस दोबारा नहीं गए घूम के। दो लड़के थे, प्रभुपाद जी कहते ये 2 लड़के और पत्नी के लिए मैं इतने आसक्त था, कृष्ण ने मुझे सब छोड़ा लिए। सब छोड़ दिए, मेरे 2 पुत्र लड़के से मुझे अलग कर दिए, पत्नी सब छोड़ के आ गया। तो कृष्ण में सरेंडर हो गया और भगवान ने मुझे इतनी लड़का लड़की दी, हजारों संख्या में लड़का लड़की शिष्य से बने। और वो लोग सब अपने जीवन प्रभुपाद जी के लिए अपने जीवन में जान देने के लिए समर्पित थे। तो इसलिए भगवान को शरणागत होना और प्रचार करना, ये जीवन का उद्देश्य है। भारत में जन्म लिए तो प्रचार करना चाहिए जितनी सक्षमता हो। प्रचार केवल नहीं कि जेंट्स करेंगे, प्रचार माता जी भी करेंगे। हमारा आंदोलन के जो प्रारंभ से ये प्रचार हुआ, इनमें बहुत माताजियों की भूमिका है। लंदन में हम देख रहे बहुत सुंदर भक्ति वेदांत मैनर है। जज हरिशन ने दान किया, इतनी बड़े विशाल जमीन है, 70 एकड़ का जमीन है। अभी ये लोग और 25-30 एकड़ खरीद लिए, अभी 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन हो, विशाल लैंड है। लेकिन प्रारंभ से इसको प्रारंभ किया था ये माता जी लोग हैं। 3 फैमिली जाकर, गृहस्थ फैमिली जाकर प्रारंभ की। प्रभुपाद जी भेजे, जाओ लंदन में प्रचार कर रहे हैं। वो जाकर जॉर्ज हैरिसन को प्रभावित किए हैं। देखते हैं मालती और क्या श्याम सुंदर, जमुना और गुरुदास, जाम मुकुंद जाम की 3 परिवार गए। 3 परिवार पर प्रयास करके इतनी बड़ा सेंटर बनाया हुए हैं। तो इसलिए कि खाली सन्यासी लोग प्रचार करेंगे, बैरागी लोग, गृहस्थों का भी काम प्रचार करना है। गृहस्थ भी, जो गृहस्थ है उनका भी काम है प्रचार करना। ये आंदोलन का प्रारंभ से तो गृहस्थ लोग बहुत प्रचार किया प्रभुपाद जी के लिए, बहुत समर्पित किया जीवन को, सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए। तो वैसे तभी आप अभी देख रहे हैं इस्कॉन सोसाइटी। इसलिए सभी का कर्तव्य है इस जो महीने में, विशेष रूप में गीता जयंती के महीने में क्या करना, गीता की प्रचार करना। जा रहे देखो तारे कहा, जिसको भी देखते उसको गीता दो। ये महाप्रभु की वाणी है, कहते कि हमारा आज्ञा है, मेरा आदेश को पालन करो, गुरु बनो, सब गुरु बनो। जिसके जन्म भारत में हुआ उसको गुरु बनना चाहिए। सबको शिक्षा दो, गीता पढ़ो और गीता दूसरे को बताओ, क्या कठिनाई है। गीता को प्रचार करने इस महीने में विशेष रूप में गीता सभी को दे रहा, जिसको भी दे। जा रहे देखो तारे को, सबको गीता प्रदान करना चाहिए, गीता प्रचार करना चाहिए। तो उसी के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रिय सेवा है भगवान की। प्रभुपाद जी की भी प्रसन्न करेंगे। जब उनके प्रतिनिधि प्रसन्न होते तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। हम डायरेक्ट कृष्ण के पास जंपिंग नहीं कर सकते बद्ध जीवन, इसलिए उनके प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण के पास पहुँचेंगे। जिसको प्रभुपाद जी ने अपने चरण में आश्रय दिया उसको कृष्ण भी आश्रय देंगे, कोई शंका नहीं। इसलिए भगवद गीता में कहते संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है उसका संशय इसमें मत रखो। गीता की वचन में, गौरांग महाप्रभु की वाणी में, प्रभुपाद जी के वचन में श्रद्धा रखते हुए प्रचार को बढ़ाना चाहिए आगे। कितने लोग प्रचार में जोड़ोगे अभी गीता मैराथन में? सभी लोग, प्राय सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। तो आपका सब गीता खत्म, कितने ऑर्डर दिए हैं उससे डबल फिर मंगाना पड़ेगा। इनकी कोटा भी बहुत है। कितने कोटा है? 3 लाख गीता बांटना है। 3 लाख गीता। और पंजाब का रिकॉर्ड अच्छा है, हर साल गीता बांटते अच्छा। इसलिए आप लोग सब गीता के सब गीता जयंती में यज्ञ में बैठे, जो सुने हैं, जो आवृत्ति किए, तो उसको फिर दूसरों को बताना है। अपने हित, जो स्वार्थी है केवल अपने के लिए सोचता है, लेकिन जो भक्त होता है सभी के लिए सोचता है। सारा दुनिया में 2 प्रकार के भक्त होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी केवल अपने ही सोचता है, मैं ही बस कैसे उद्धार होगा। लेकिन गोष्ठ्यानंदी वैष्णव सभी के लिए सोचते हैं, वो अकेले नहीं जाना चाहते, सभी को लेकर भगवान के पास जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी जैसे। इसलिए 70 साल उम्र में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। 70 साल से 80 साल, 10 साल के अंदर उन्होंने पूरा विश्व में
7 बार पूरा विश्व को भ्रमण किए, 108 मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी के भगवान में बड़े प्रसन्न हुए, देखे कि इनके दिल में कितनी प्रेम है भगवान के लिए। आप भगवान को छुपा नहीं सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, सब देखते हैं, अंदर देखते हैं दिल में क्या है। प्रेम है तो हनुमान जी ने फाड़ के देखा है, क्या कौन है? सीताराम है कि नहीं, देखो। जब प्रेम करेगा भगवान में उसको भी प्रेम करते हैं। तो इसलिए आप यदि कुछ कपट रखोगे, भगवान को छुपा सकते हैं, कुछ भी नहीं छुपा पाओगे। तो देखते हैं बैठे हुए, आपके अंदर में ही बैठे हुए परमात्मा रूप में, प्रत्येक क्षण में पता लग जाता है आप क्या प्लान बनाते हो, क्या करना चाहते हो, सब कुछ पता लगता है। जो देखते कि यही पार्टिकुलरली इसी व्यक्ति ने मेरे लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है, मेरे प्रचार में लगना चाहता है, भगवान फिर उसको मदद करते हैं। तो इसलिए हम यदि ऐसे ही शुद्ध मनोभाव से, हम करता नहीं है, करने कराने वाले कौन है? कृष्ण। निमित्त मात्र भव सभ्य साची है कि अर्जुन तुम निमित्त करो, तुम क्या करोगे? देख विराट रूप देखा है सब। ये भीष्म द्रोण कर्ण जितने बड़े बड़े योद्धा ये पहले से मारा जा चुके हैं। मैं तुमको केवल जस देना चाहता हूं, तुम मेरा भक्त है इसलिए तुझे जस देना चाहता हूं। तो नित्य बनकर खाली खड़ा हो उधर उधर। हनुमान जी बैठे हुए थे अर्जुन के रथ के ऊपर, हनुमान जी बैठे थे। उन्होंने कहा मैं क्या देखा? अरे देखा पांडवों के लिए क्या क्या नहीं किए भगवान। ये तो सोच रहे कि हम सब कर रहे, कुछ नहीं हो तो सभी भगवान के चक्कर देके सब काट देते। देखा क्या हो रहा युद्ध में। सिर्फ करने कराने वाले एक ही व्यक्ति होते। यदि हमारा मन में शुद्ध भावना है, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है, प्रभुपाद के चरण में शरणागति है, तो हम भी ऐसा ही असाध्य को साधन कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। प्रभुपाद जी नहीं सोचे थे 108 मंदिर कैसे बनेगा। प्रभु सोचते कि नियर पहुंच गए तो बोले अरे चलो मेरे गुरु महाराज के उद्देश्य मैंने बात को सुनकर आया गया पश्चात जगत में, एक मंदिर बन गया तो अच्छा ठीक है, कम से कम मेरा। लेकिन भगवान बोले कि एक मंदिर नहीं, अभी कितना मंदिर तुम्हारे माध्यम से बनाऊंगा, देखो पूरा विश्व में। जब भगवान के प्रचार करता है, भगवान भी उसकी प्रचार कर देते, वो व्यक्ति भी महान हो जाता है। प्रभुपाद जी ने प्रयास किया प्रभु कृष्ण के प्रचार करने के लिए, कृष्ण भी प्रभुपाद जी का प्रचार करते हैं। जहां भी जाते लोग जय प्रभुपाद कहते हैं। जो आप जो कृष्ण की सेवा करोगे, आपकी कुछ हानि होने वाला नहीं है, बल्कि आप भी आपका कीर्ति भी फैलेगा। तो इसलिए हम शुद्ध भाव से भगवान को सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 1 महीना ऐसे स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? मैराथन से भगवान गीता को प्रचार करना। अभी कई लोग बोलेंगे अभी नोटबंदी हो गया, क्या है? नोटबंदी हो गई, गीता बंद होने वाला। गीता के प्रचार थोड़ा सा पैसा किसका थोड़ा कमी हो गया, किसका पास 100% था तो 20% डाउन हो रहा है, 80%। लेकिन खाना पीना थोड़ी बंद हो गया। ये हमारा आत्मा की खाना है। रोटी चपाटी किसका खाना है? शरीर का खा रहे, शरीर को रखे, लेकिन आत्मा के लिए भी फूड देना पड़ेगा ना। आत्मा के लिए क्या चाहिए? पिंजरा के अंदर पक्षी बैठा है, पक्षी को क्या चाहिए? आत्मा को उसको चाहिए भगवत गीता चाहिए, उसको पढ़ने से आनंद आता है उसको। पिंजरे के अंदर पक्षी को बैठा है और खाना नहीं देगा, खाली पिंजरा को पालिश करते रहेगा शरीर का, वो खुश थोड़ी होगा। मछली की जैसे पानी से उठा लिया, पानी से उठा के छोड़ दिया स्थल पर, तो क्या होगा मछली? अरे आत्मा की स्थिति है सही। आत्मा सदा परमात्मा की सेवा में जोड़ना चाहता है, लेकिन उनके हम माया में फंसे हुए। मिछे मायार भैसे जाच्छ वैसे खाच्छ हाबुडुबु भाई आमी कृष्णदास, यही विश्वास हईले तो आप दुख नहीं। महान आचार्य भक्ति ठाकुर कहते इस संसार में सब खेड़ी क्या है, लेकिन परमानेंट किसके कौन है? कृष्ण। हमारा संबंध भगवान की जो संबंध है वो परमानेंट है, और जितने भी संबंध सब क्या है? टेम्पररी है, रहने वाला कुछ है। इस शरीर के साथ सब समाप्त हो जाता है। जितने संबंध हम घर बार जितने भी संबंध रखें, लेकिन जब कृष्ण को रखेंगे बीच में फिर ठीक है। गृह को घर बना, मंदिर बनाएंगे, वहाँ कृष्ण को रखेंगे, कृष्ण को प्रसाद लगाएंगे, जो खाएंगे तो भगवान को अर्पण करके खाएंगे। पत्नी बच्चे सभी को हम कृष्ण के दास दासी के रूप में देखेंगे, फिर हमारा मोह नष्ट होगा। गृह की भक्ति ठाकुर कहते घर पे ही वैकुंठ बनाओ, घर में ही रहो,
लेकिन सभी मिलकर सेवा करो, किसकी? कृष्ण की। सब लोग जुड़ के, इसलिए मैराथन में सभी प्रचार करेंगे, पिताजी, माताजी, बेटे बेटी सब मिलकर प्रचार करेंगे। प्रचार ही सार, कम से कम यही से स्टार्ट कीजिए, जो मैराथन से ही गीता की वितरण कीजिए। देखो कितनी आनंद आएगा, प्रचार में बहुत आनंद भी आता है, बहुत आनंद आता है, क्योंकि भगवान हम जब सहायता, जब खुश होंगे तो हम खुश हो जाएंगे। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा जगत ही प्रसन्न हो जाता है, हैं? ठीक है, प्रचार कीजिए, प्रचार ही सार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसके प्रश्न है? प्रश्न? हाँ बोलो, माइक है, माइक दो उधर माता जी। Thank you for a very nice class, महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग भी दूर करके बोले, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी लोग भगवान के चरण कमलों की शरण की आकांक्षा रखते हैं। तो भगवान के चरण कमल बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी, अभी मैंने एक नेट पे लेक्चर सुन रही थी, उसमें उसने बताया था कि जो भगवान के सारे अंग हैं वो भी भगवान के चरण कमलों के समान है। तो अगर हम भगवान के किसी भी अंग का ध्यान करते हैं तो हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान हो जाता है। तो ये बात महाराज जी पहले नहीं सुनी थी तो समझ में नहीं आ पाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति। भगवान प्रत्येक अंग, एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। हमारा एक अंग केवल एक ही का काम कर सकता है, भगवान की कोई भी अंग दूसरे अंग की कार्य कर सकता है। तो माता जी करेंगे, तो भगवान की कोई भी अंग दूसरे अंग का कार्य करता है। तो पैर का, हमसे ज़्यादा साधु लोग पैर को ध्यान करते हैं, लेकिन मैं दूसरे किसी अंग को ध्यान करके भी पैर का सेवा कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने ज़्यादा जो भक्त कहाँ से करते हैं? भगवान के चरण। भगवान भी एक व्यक्ति है, हम जैसे व्यक्ति है। नित्य नित्यानाम चेतनानाम एक बहुनाम जो विदधते काम। हम जैसे एक व्यक्ति है, भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति है। अवश्य भगवान का शरीर दिव्य है, एक अंग में दूसरे अंग के कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके चरण कमल को अधिक मुनि ऋषि लोग ने ध्यान करते हैं। प्रलय के समय में, प्रलय जल में देखे मार्कंडेय ने, भगवान क्या करते थे? एक बटवृक्ष के पत्ते में अपने अंगूठा को चूस रहे थे, छोटा बच्चे बन के ऐसे अंगूठा को चूस रहे हैं। लेकिन क्यों अंगूठा चूस रहे थे? बोले कि पैर में क्या है इतने अमृत, जिसको सारे भक्त लोग ने चूस रहे, मेरे चरण कमल को कुछ तो है ना मीठा, वो मीठापन को स्वयं असर क्या है इसमें, इतना मीठा क्यों? ये सब लोग क्यों मेरे चरण कमल को पकड़ रहे हैं? तो इसलिए जो दास्य रस के भक्त कई रस में होते हैं, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। तो भक्त अपनी सेवा अपने भाव के अनुযাयी करता है। जो दास्य रस में होते हैं तो विशेष पाद सेवन में लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के चरण को दबाती हैं। उसके पाद सेवन में कुछ लोग दास्य है, दास के रूप में चरण को, ज़्यादा चरण कमल को देखने में इसको आसक्ति है। जो आगे बढ़ने वाला सखा है, सखा लोग ने भगवान के कान में चढ़ने वाले हैं। तो जो भक्त को जिसमें ज़्यादा आसक्त है तो उसी अंग को उसको देख को सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकता है। इसलिए आपको कौन सा अंग देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? क्या? आंख देखने के लिए भगवान के आंख कौन देखता है? आंख में ज़्यादा डायरेक्ट नजर करता है कौन? जिसको विशेष रूप में जिसको माधुर्य रस में है, तो माधुर्य रस में उसको मुख देखेगा।
कोई लड़का है कोई लड़की को देखेगा तो मुख को देखेगा तो क्या होगा? हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य को कहते हैं कि लड़कियों को नहीं देखना, सीधा मुख में नहीं देखना। मुख देखेगा तो आंख में आंख मिल गया, बस गया। हाँ, आंख में आंख मिल जाएगा तो गड़बड़ी हो गया ना। अच्छा कि भगवान की आंख अच्छा लगता है, भगवान के साथ प्रेम हो जाएगा तो ठीक है, गोपियों की तरफ है अच्छा है। भगवान के साथ आंख मिल गया तो प्रेम कहते इसको, और दूसरे के साथ आंख मिल गया तो इसको काम कहते हैं। फिर संसार में बांध जाएगा हैं, तो ठीक है, अच्छा है, भगवान की आंख देखने में इनको आनंद आता है। और कोई प्रश्न है? पुण्य काफी मिलता है। मैं करीब 15-16 साल से गीता पढ़ रहा हूँ। मतलब पढ़ना का मतलब हो गया सिर्फ फर्स्ट डेट को पहला अध्याय और 18 डेट को 18वां अध्याय। मतलब 15-16 साल हो चुके हैं, लेकिन समझ में अब आना शुरू हुआ है कि गीता में लिखा गया है। तो पहले जो समझ नहीं आता था तो भी उसका भी पुण्य मिलेगा या वो सब? गीता कौन समझेगा? भगवान कहते ददामी बुद्धि, मैं ही बुद्धि देता हूँ तो उसको समझेगा। मत स्मृति ज्ञानम अपहरण, भगवान कहते मैं ही हृदय में बैठा, मेरे से ही ज्ञान भूल जाना सब कुछ आता है, लेकिन मैं किसको ज्ञान देता हूँ? जो मेरी समर्पित होता है। समर्पण में कुछ कमी है, भगवान पक्षपात नहीं करते किसी है? जो जहाँ तक भगवान को समर्पित होता है, भगवान सब कुछ उसको उसी अंदर उसको जतामान प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि। इसलिए और थोड़ा समर्पण बढ़ाइएगा। और कोई प्रश्न है? प्रचार कीजिए, भगवान प्रचार करने से भगवान खुश हो जाते हैं। ओके, कोई प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है तो सभी लोग आप प्रचार में लगे हैं। विशेष रूप में इस गीता जयंती में, गीता जयंती के महीना दिसंबर महीना में गीता के वितरण कीजिए। इससे प्रभुपाद जी खुश होंगे, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम सब खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। His Holiness प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज की। तो एक बार हरि बोल बोलकर हम महाराज का धन्यवाद करते हैं।